अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास घर में अंडे और ब्रेड मौजूद है तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ये चार चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। थोड़ा सा जो है सब्जियों को मैंने सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, चाट मसाला, हस्बे जायका, नमक, ये 5 मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए। टमाटर जो हम लोगों ने डाले हैं ये अपना पानी छोड़ देते हैं, तो 2 मिनट इसी पानी में हम लोग इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको पकने देना है। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। 2 अंडे मैंने ले लिया और इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर दिया। अब हम इनको कद्दूकश कर देंगे, ठीक है। अगला स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग ये अमेजिंग सैंडविच पसंद करते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो मैं तमाम अंडों को कद्दूकश कर लूँगी। माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, अंडों को भी मैंने कद्दूकश कर दिया। अब इन तमाम मसाले को इन अंडों में डाल देंगे, ठीक है। तमाम मसाले को आप लोगों ने इस अंडों में डाल देने हैं ज़बरदस्त तरीके से। मैं तमाम मसाले को डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाल दें इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ ज़बरदस्त किया करें। बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के सैंडविच कैसे तैयार होंगे, ठीक है। ये आम सी चीज़ें हैं जो कि घर में मौजूद होती हैं, हर घर में ही मौजूद होती हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। तो इसको रखेंगे साइड पे। अब मैंने ब्रेड ले ली, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। एक ब्रेड का स्लाइस हम लोग रखेंगे। इस पे आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस लगा देना है, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस इसमें लगाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने फैला देना है। चम्मच की मदद से मैं अच्छे तरीके से इसको फैला रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको फैला देना है। इसके बाद जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था फिलिंग के लिए, वो आप लोगों ने इसमें डाल देना है। जितना आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं। बाकी आप लोग फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा आप लोगों का मसाला, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ऐसे डाल रही हूँ। उसके बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस लें और इसके ऊपर आप लोगों ने इसको रख देना है। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो तकरीबन मैंने तमाम तैयार कर दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा आप लोगों ने कलर देना है, फ्राई करना है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पैन में ऑयल ले लेना है। ऑयल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से फैला लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि अच्छी तरह से ऑयल फैल जाए और हमारी जो ब्रेड है वो चिपके ना, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे रख देना है। दोनों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक साइड पे कलर आने देंगे और ऐसे आप लोगों ने प्रेस करते जाना है और हल्के हाथों से साइड को चेंज करते जाना है 1-1 मिनट के वक्फे के बाद, क्योंकि ब्रेड है तो ब्रेड जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने एक-एक साइड को 1-1 मिनट पकने देना है। 1-1 मिनट के बाद आप लोगों ने साइडों को चेंज करते जाना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कलर आना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से हमारे जो सैंडविच है बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये सैंडविच तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से घर में आप लोग सैंडविच तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।